बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये लेयर फार्मिंग की सेकंड वीडियो है और इसमें हम आप बात करना शुरू करेंगे कि हमने एक हाउस जो है वो प्रिपेयर करना कैसे है। ठीक है, इसकी छोटी से छोटी डिटेल पे हम बात करेंगे। अच्छा, अब आपने अपने जो चूज़ा है, ठीक है, जो आपने डालना है या जो मुर्गी आपने लेनी है, बड़ी करनी है, उसके लिए जो आपने हाउस बनाना है, सबसे पहले उस हाउस की डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि उस हाउस का आपने जब बनाना है तो रुख किस तरफ को रखना है। रुख का मतलब यह है कि ये बात तब है कि अगर आपके पास एक शेड बना हुआ नहीं है। अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास नहीं बना तो हमें पता है कि हमारी 4 रुख होते हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, अब जो रुख रिकमेंडेड है, चाहे वो मुर्गियों का फार्म हो या गाय भैंसों का फार्म हो, ठीक है, हमारे मुल्क में इस जगह पर जो फार्म की रुख की रिकमेंडेशन है वो होती है ईस्ट वेस्ट। इसको आप कह लें शर्कन गरबन। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? बात का मतलब ये है कि आपका ये शेड यूं बनेगा, यानी लंबाई यूं को और चौड़ाई इस तरह। ठीक है, आपने ये शेड यूं नहीं बनाना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आपने ये शेड यूं कभी भी नहीं बनाना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सूरज है, जब वो यहाँ से निकलेगा, मशरिक़ से तुलू का मग़रिब में जाएगा, ठीक है, तो वो शेड के ऊपर से गुजर जाएगा। ठीक है, तो सुबह के थोड़े से हिस्से में यहाँ पे धूप पड़ेगी और अगर आपने इस साइड पे कोई खिड़की नहीं रखी हुई तो बिल्कुल ही धूप अंदर नहीं जाएगी। आप अपना टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी से अंदर मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने शेड का रुख यूँ बनाया है और चूँकि जो लेंथ वाली साइड होती है उस पर सारी खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब वो मशरिक़ से सूरज निकलेगा, जब तक वो दिन चढ़ नहीं जाता, वो सारी धूप जो है ना सुबह के घंटों में भी पड़ती रहेगी। फिर जब वो ग़ुरूब होने वाले घंटों पर जाएगा तब फिर धूप जो है सारी शेड के अंदर जाएगी और आपका शेड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको खामखा के ज़रूरत से ज़्यादा फिर वो कूलिंग फ़ैन्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपका बिल बनेगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी सही मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो आपके लिए ये मसला बन जाएगा। तो आपने अगर शेड की तामीर करनी है, आपके पास अभी शेड तामीर शुदा नहीं है, तो आपने ये रुख लाजमी याद रखना है और इस रुख के मुताबिक आपने अपना शेड जो है वो तामीर करना है। अच्छा, डायरेक्शन की बात होगी। डायरेक्शन के बाद हमारे पास अब दूसरी बात आती है, जो हमारे पास चूज़ा है उसके लिए हमने एरिया कितना चाहिए। ठीक है, एक चूज़े को एरिया कितना चाहिए, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि हम एक शेड की अगर इतनी लंबाई चौड़ाई लें, ठीक है, तो कितने चूज़े हम रख सकते हैं, किस तरह से हमने करना है। ठीक है, अब जो एक चूज़ा होता है, ठीक है, जो छोटा चूज़ा है, अगर वो है तो उसको 0.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। और एक बड़ी मुर्गी है, ठीक है, अगर एक अडल्ट मुर्गी है वो आप ला के फार्म पे रख रहे हैं तो उसको 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली जो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर एक फार्म नज़र आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस फार्म की जो लंबाई चौड़ाई है ना, जो है इसकी जो विड्थ है, ठीक है, जो चौड़ाई है, ठीक है, वो है 25 फीट और जो उसकी लेंथ है, यानी कि जो उसकी लंबाई है, ठीक है, वो है 80 फीट। ठीक है, तो अगर आप 25 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2000 स्क्वायर फीट आता है। ठीक है, अब हमारे पास इस शेड के अंदर 2000 स्क्वायर फीट एरिया है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इस शेड में हमने चूज़ा डालना है तो कितना आ सकता है, मुर्गी डालनी है तो कितनी आ सकती है। ठीक है, तो पहले चूज़ा जो है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। हमारे पास एरिया है 2000, तो उसको अगर हम 0.5 जो एक चूज़े की स्पेस है वो उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 4000 आते हैं, यानी हमारे पास 4000 चिक जो है, चूज़ा जो है, हम इस शेड के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर बड़ी मुर्गी हमने डालनी है तो 2000 हमारे पास एरिया है, एक मुर्गी को 1.5 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1333, यानी 1300 जो है वो अडल्ट मुर्गी जो है उस शेड के अंदर हम डाल सकते हैं। तो इस तरह अब आपने कितने, आपके पास अगर पहले से बना हुआ शेड है तो उसकी आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि आप उसमें चूज़ा कितना डाल सकते हैं, या बड़ी मुर्गी अगर ला रहे हैं किसी और शेड से निकाल के तो कितनी डाल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने शेड भी तामीर करना है और फिर वो आपको पता है कि आपने कितने चूज़ों या कितनी मुर्गी के लिए कैलकुलेट करना है, तो आप उस हिसाब से जो है अपने शेड की तामीर कर लें। अब ये रफली कर लें, आपके पास 1000
अडल्ट मुर्गी है, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना अपनी आगे की सारी कैलकुलेशन जो है वो 1000 मुर्गी के मतलब 1000 चूज़े की करेंगे, तो 1000 चूज़ा बड़े होकर 1000 मुर्गियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आप बेशक आपके और आपने ये कभी भी नहीं करना कि आपके पास जो है चूज़ा जो है 4000 रखने की जगह तो आप जो है शेड पे 4000 चूज़ा ले आए, जब वो बड़ी होकर मुर्गी बने तो अब आपके पास जो है अब जगह जो बचेगी वो सिर्फ 1300 रखने की जगह है, तो आप बाकी चूज़ा कहाँ करेंगे। तो आपने बेसिकली अगर एक ही शेड के ऊपर चूज़ा ला के रखना है और उसी शेड में आपने बड़े आखिरी दम तक वो मुर्गी जो है वो रखनी है, तो फिर आप जो है आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि मुर्गी आप उस शेड में कितनी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने उतना चूज़ा लेके आना है। आपने ये नहीं करना कि जितना चूज़ा रख सकते हैं, तो चूज़ा तो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर वो बाकी स्पेस आप कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करके लेना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन इसलिए है कि अगर किसी और शेड से उठा के आपने इस शेड में लेके आनी है मुर्गी, तो फिर आप जो है ना डायरेक्ट मुर्गी की कैलकुलेशन करके तो मुर्गी उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो अब हम जो अपनी आगे की सारी कैलकुलेशन है खाने पीने की, ठीक है, लाइट की, स्पेस की, जो भी सारी कैलकुलेशन है वो हम 1000 चूज़े की करेंगे, ठीक है। और आप उस हिसाब से अब आपको पता होगा कि आपने कितने जो है कितनी मुर्गियों का फार्म बनाना है, तो उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, अभी तक हमारे डायरेक्शन और एरिया की बात हो गई है, ठीक है। अब हम अच्छा, इसके बाद शेड में एक चीज़ है खिड़कियाँ वगैरह, ठीक है। खिड़कियों का ये होता है कि आप बेसिकली जो फ़र्श है, ठीक है, उससे 1.5 से 2 फीट ऊंची खिड़कियाँ लगवाते हैं, ठीक है, विंडोज़, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आपका कंट्रोल हाउस होगा उसमें तो आप नहीं लगाएंगे, लेकिन जो आपका ओपन हाउस है उसमें आपको ये लगवानी पड़ती हैं, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के लिए। और उसका होता यह है कि बेसिकली 6 से 8 जो हैं विंडोज़ हम जो हैं वो बनवाते हैं, खिड़कियाँ बनवाते हैं, ठीक है। 4 एक साइड पे बनवा लें, 4 दूसरी साइड पे बनवा लें, इस तरह से, और इनकी ऊंचाई 1.5 से 2 फीट ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा हम जो है ओपन हाउसेस में टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करने के लिए कूलिंग पैड्स और बड़े बड़े फ़ैन्स लगवाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका रूम कूलर का सिस्टम होता है, ठीक है। एक साइड पे हम क्या करते हैं, अपने कूलिंग फ़ैन्स लगवाते हैं, और दूसरी साइड पे हम जो ख़ास होती है, ठीक है, वो लगाते हैं। तो जब टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो एक तरफ से खास गिरी होती है और दूसरी तरफ से फ़ैन चलाते हैं, तो एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो पूरे शेड में से गुजरता है और टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन इस बात को हम ज़्यादा थोड़ा डिटेल से देख लेंगे जब हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो फिर वक्त यहाँ पे यही बताने का मकसद था कि आपने एक हाउस या शेड जब आप तामीर करेंगे तो आपने बेसिक चीज़ें जो हैं उसकी रोक वगैरह, एरिया, खिड़कियाँ और दरवाज़ा, ये कूलिंग फ़ैन वगैरह, ये सारा कुछ कैसे लगाना है।